एग्जाम जोश हिंदी यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। मैं दीपक कुमार आपके लिए बेहतरीन और शानदार सी क्लास लेकर हाजिर हूँ और आप सभी को होली की बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाई। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को होमवर्क के प्रश्न के साथ में, जो आपको पिछली क्लास में दिया गया था और आखिर में भी क्लास के आपके लिए एक होमवर्क का प्रश्न होता है। ठीक है साथियों, तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। देर ना करते हुए अपनी पेन और कॉपी लेकर बैठ जाइए। तो पहला प्रश्न देखते हैं होमवर्क का। ए तथा बी एक साथ किसी काम को 40 दिन में कर लेते हैं। बी तथा सी 36 दिन में कर लेते हैं तथा तीनों मिलकर उसे 24 दिन में कर सकते हैं। बी अकेला इस काम को कितने दिन में कर लेगा? ठीक है साथियों, ये उसका प्रश्न है। ए बी किसी काम को 40 दिन में कर रहे हैं मिलकर और बी सी उसे 36 दिन में कर रहे हैं, और जब तीनों मिलकर उस कार्य को कंप्लीट करते हैं तो वो 36 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं। आपको बताना है कि इसमें अगर बी अकेला काम करे तो वो कितने दिन में इस कार्य को खत्म करेगा। तो देखिए कैसे करना था आपको प्रश्न को। ए प्लस में बी और बी प्लस में सी, और फिर क्या कर रहे हैं तीनों, ए प्लस बी प्लस में सी। ए बी कितने दिन में कर रहे हैं 40 दिन में, और बी सी 36 दिन में। बी सी कितने दिन में कर रहे हैं 36 दिन में, और जब तीनों मिलकर करते हैं तो कितने दिन में करते हैं कार्य को 24 दिन में समाप्त कर देते हैं। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इन तीनों का ही एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम कितना आ जाएगा इन तीनों का ही 360। 360 ऐसी संख्या होगी, ऐसा एलसीएम होगा इन तीनों का ही जो इन तीनों से कट जाएगा। एलसीएम होता ही क्या है, जो कट जाए इन तीनों संख्या से, वही इसका एलसीएम है। तो देखिए 40 से जब भाग देंगे तो ए बी की समता निकल कर आएगी। तो ए बी की समता कितनी आ जाएगी 9। कितनी आ जाएगी 9, यानी कि ए प्लस बी किसी काम को 9 दिन में कर सकते हैं। और ये कितने दिन में कर सकते हैं, 36 से भाग देंगे तो 10 बार जाएगा, और 24 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 15 बार। यानी आपकी तीनों की समता आ गई। पहला तो समता किसकी है, ए प्लस बी की, वो कितनी है 9 है, और बी प्लस सी की समता कितनी है 10 है, और ए बी सी तीनों की समता कितनी है 15। तो हमें सबसे पहले क्या ज्ञात करना पड़ेगा इस प्रश्न में, हमें तीनों की अलग अलग समता ज्ञात करनी पड़ेगी, तभी हम इस प्रश्न को हल कर पाएंगे। तो देखिए अगर हम इसमें से ए बी सी में से बी सी की निकाल दें समता, ठीक है साथियों, ए बी सी में से बी सी की समता निकाल दे तो किसकी बच जाएगी, ए की बच जाएगी। तो बी सी की समता कितनी है, बी सी की 10 है, तो ए की कितनी हो जाएगी आपकी 5 हो जाएगी। ठीक है साथियों, ए की कितनी हो जाएगी 5। और हमें अगर ए बी में से बी की समता निकाल दे तो हमारे पास किसकी बच जाएगी, बी की बच जाएगी। कितनी होगी 4। और हमें बी की समता से ही मतलब है, बाकी से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमें क्या ज्ञात करना है कि बी अकेला इस काम को कितने दिन में कंप्लीट कर देगा। तो टोटल कार्य कितना है, टोटल कार्य कितना है 360, और बी की जो स्पीड है वो कितनी है एक दिन में 4 काम करने की। तो ये 4 काम करेगा एक दिन में, तो 360 कार्य कितने दिन में कर देगा 4 नम 36, यानी कि 90 दिन में वो जो है पूरा काम खत्म कर देगा। कौन, बी। एसएससी सीजीएल 2018 का आपका ये प्रश्न था होमवर्क का। इसका जवाब आपने जिन्होंने बी दिया है बिल्कुल राइट है, 90 डेज, यानी 90 दिनों में जो है कार्य वो खत्म कर देगा। अकेला कौन, बी। ठीक है साथियों, उम्मीद करता हूँ प्रश्न बहुत अच्छा था आपका ये, और समझ में भी आपकी आ चुका होगा। ठीक है साथियों, तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज जो है हम टाइम एंड वर्क की 5वीं क्लास होने वाली है। 4 क्लास ऑलरेडी हो चुकी हैं, अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो आप उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप जाकर क्लास को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो चलिए देखिए आज की क्लास का पहला प्रश्न क्या है। ए एक कार्य 18 दिनों में और बी उसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। बी ने वह कार्य 10 दिन तक, यहाँ पे आपका लिखा हुआ है देखो, 10 दिन तक कार्य करके छोड़ दिया है। यहाँ पे 10 दिन तक काम करके छोड़ दिया है। यहाँ पे दोबारा से लिख रहा हूं मैं, देखिए 10 दिन तक काम
करके छोड़ दिया। ये आपका प्रश्न है। तदनुसार ए अकेला शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। ये आपका पूरा प्रश्न था। यहाँ पे क्या हो गया, मिस्टेक से छोड़ दिया करके यहाँ पे लिखा हुआ था, लेकिन करके ये शब्द यहाँ पे नहीं था। ठीक है साथियों, तो देखिए ए अकेला इस कार्य को 18 दिन में और बी उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है। बी ने वह कार्य 10 दिन करके यानी छोड़ दिया। फिर पूछा है तदनुसार ए अकेला शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। तो आपको पता चल गया होगा जो है ये काम छोड़कर भाग जाने वालों के बारे में जो ये प्रश्न है। ठीक है साथियों, तो आप भी क्लास में बने रहे, क्लास को छोड़कर कहीं नहीं जाए। ठीक है साथियों, तो देखिए ए किसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है, 18 दिन में, और बी उसी काम को 15 दिन में कर रहा है। तो होता क्या है कि दोनों जो है ए अपना काम कर कर कितने दिन काम कर देता है, वो 10 दिन काम करता है और कर कर चला जाता है, छोड़ देता है। और फिर क्या होता है कि बी तो चला गया, अब कौन बचा है, ए बचा है। ए को क्या करना है, बाकी काम जो है ए को करना है। ठीक है साथियों, तो क्या लेंगे आप, इनकी पहले समता ज्ञात करें। तो एलसीएम कितना आ जाएगा आपका 90। एलसीएम कितना आ जाएगा आपका 90। तो 18 से काटते हैं कितनी बार जाएगा, 5 बार। 15 से 6 बार, यानी जो ए है आपका वो 5 काम कर सकता है एक दिन में और बी 6 काम कर सकता है ए। ठीक है साथियों, ए और बी दो व्यक्ति हैं आपके यहाँ पे। बी जो है काम करता है कितने दिन, 10 दिन, और उसके बाद चला जाता है। तो 10 दिन में बी ने कितना काम किया होगा, तो इसका काम निकाल लेते हैं। कितना काम किया होगा, 60। टोटल काम कितना था, 90। कितना काम कर दिया गया इसमें से जो है आपका 60 कार्य हो चुका है। तो काम कितना बचा, 30। कितना बचा, 30 कार्य बच चुका है। यानी शेष काम कितना है आपके पास, शेष काम है आपके पास 30। किसको करना है, ये ए को करना है, क्योंकि बी अपना काम निपटा कर चला गया है। तो ए की क्षमता कितनी है, ए की क्षमता कितनी है, 5, और एक दिन में 5 कार्य करता है यानी कि ए। तो 30 काम करने के लिए उसे कितना समय लग जाएगा, 6 दिन का। कितना समय लग जाएगा, 6 दिन का, यानी 6 दिन में वो पूरा कार्य कंप्लीट कर देगा। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट है। ठीक है साथियों, उम्मीद करता हूँ समझ में आएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत सारे प्रश्न है इस तरीके के, आपको बहुत मजा आएगा क्लास में। आज चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चलिए देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है। ए एक कार्य 20 दिनों में कर सकता है, जबकि बी वही कार्य 12 दिनों में कर सकता है। ए ने वह कार्य 5 दिन तक किया, उसके बाद बी शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक है साथियों, ये आपका प्रश्न है। ए जो है 5 दिन तक ही काम करता है, उसके बाद यानी कि छोड़ देता है। और पूछा है कि शेष काम बी ने कितने दिन में पूरा किया, ये उसका प्रश्न है। ठीक है साथियों, तो देखिए ए उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है, 20 दिन में, और बी उसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है। तो इन दोनों का ही क्या लेंगे आप, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना आ जाएगा, 60। तो 20 से काटेंगे तो 3 बार जाएगा, और 12 से 5 बार। ठीक है साथियों, ए 3 काम कर सकता है और बी एक दिन में 5 कार्य करता है, यानी इसकी क्षमता है ये। तो ए 5 दिन तक कार्य करता है। ए केवल कितना कार्य करता है, 5 दिन तक काम करता है, उसके बाद छोड़ देता है। तो एक 5 दिन में कितना काम कर लेगा, 5 दिन में 3 की स्पीड है इसकी, एक दिन में 3 काम कर सकता है। ठीक है साथियों, तो टोटल कितना काम कर लेगा, 15 काम ये कर लेगा। 15 काम कंप्लीट कर देगा कौन, ए। उसके बाद काम छोड़ देगा। तो शेष कार्य कितना बच जाएगा, टोटल कार्य कितना है आपका 60, 15 आप घटाएंगे तो शेष काम कितना आ जाएगा आपका 45। कितना आ जाएगा 45 शेष कार्य। अब शेष कार्य किसको करना है, बी को। शेष कार्य किसको करना है, बी को। तो बी की क्षमता कितनी है, 5। तो 5 की स्पीड से काम करेगा, तो 45 कार्य कितने दिन में समाप्त कर देगा, 9 दिन में। 9 दिन में जो है बी जो बचा हुआ कार्य है, यानी शेष कार्य जो बचा है, जो छोड़कर गया था कौन, ए, उसको कंप्लीट कर देगा कितने दिन में, 9 दिन में। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है साथियों, अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चलिए देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है।
ए और बी किसी काम को क्रम से 10 और 12 दिन में कर सकते हैं। ए और बी ने साथ मिलकर काम शुरू किया। 3 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया। काम को पूरा होने में कुल कितना समय लगा? ठीक साथियों, ये आपका प्रश्न है। देखिए कैसे करेंगे हम इसको हल। ए किसी काम को कितने दिन में कर सकता है? 10 दिन में। और बी उसी काम को 12 दिन में। दोनों का क्या लेंगे आप? एलसीएम लेंगे। कितना आ जाएगा? 60 यानी 60। तो ए की क्षमता कितनी आ जाएगी? 6 और बी की 5। ठीक है साथियों, तो उसने बोला है ए और बी मिलकर काम करते हैं और होता क्या है, काम शुरू करते हैं यानी मिलकर। 3 दिन बाद ए काम छोड़ देता है। ठीक है साथियों, कौन छोड़ देता है काम? ए छोड़ देता है। यानी कि 3 दिन जो है दोनों ने ही मिलकर कार्य किया है, ए प्लस बी ने। तो ए प्लस बी 3 दिन में कितना कार्य कर सकते हैं? ठीक है साथियों, कितने दिन में? 3 दिन में। दोनों की क्षमता कितनी है? जोड़कर देखें तो 11। कितनी है? 11। तो कितना काम कर देंगे? 3 दिन में कितना काम हो जाएगा? 33 काम ये कंप्लीट कर देंगे। टोटल कार्य कितना है आपका? 60। अगर 33 कार्य हो चुका है तो बाकी शेष कार्य कितना बचेगा? 27। कितना बच जाएगा? 27। तो 27 कार्य किसको करना है अब? ठीक है साथियों, ए काम छोड़कर जा चुका है। अब काम पर कौन है? बी है। कौन है? बी। बी की क्षमता कितनी है एकदम में? 5 कार्य करने की। इसको 27 कार्य करने में कितना समय लग जाएगा? इसको 27 कार्य करने में लग जाएगा, 5 से काटेंगे 25 और आपका 2/5। ठीक है साथियों, तो देखो उसने पूछा है कि पूरा काम को होने में कुल कितना समय लगा। तो 3 दिन तो आपके पहले लग चुके हैं यहाँ पे, और ये 5 से ही 2/5 दिन आपको यहाँ पर लग गए। तो टोटल कार्य कितना होगा? 8 से ही 2/5 दिन, यानी कुल समय आपका लगेगा 8 से ही 2/5 दिन, जो कि आपके ऑप्शन ए में राइट है। ठीक है साथियों, इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन ए में 8 से ही 2/5 दिन में आपका कार्य कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है साथियों, उम्मीद करता हूँ समझ में आएगा प्रश्न आपकी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चलिए देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है आपका। ए किसी काम को 30 दिन में कर सकता है। उसने आधा काम करके छोड़ दिया। यदि बी अकेला पूरे काम को 16 दिन में कर सकता है तो बी को शेष काम पूरा करने में कितना समय लगेगा? ठीक है साथियों, ये आपका प्रश्न है। देखिए कैसे हल करेंगे इस प्रश्न को। ए अकेला किसी काम को कितने दिन में कर सकता है? 30 दिन में। और बी उसी काम को कितने दिन में कर सकता है? 16 दिन में। कितने दिन में? 16 दिन में। 20 को 16 दिन में कंप्लीट कर सकता है। इन दोनों का ही आप एलसीएम लेंगे तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा आपका? 360। कितना आ जाएगा? 360। तो ए की क्षमता कितनी होगी? 12। कितनी हो जाएगी? 12। और जो बी की कितनी होगी आपकी? 18। बी की क्षमता कितनी हो जाएगी आपकी? 18। ठीक है साथियों, तो देखिए ए आधा काम करके छोड़ देता है। ठीक है साथियों, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे देखो एलसीएम गलत ले लिया हमने। एलसीएम गलत ले लिया। वैसे तो कुछ भी ले सकते थे लेकिन गलत ले लिया हमने। तो एलसीएम कितना जाएगा हमारा? 240 होगा। कितना होगा? 240। कितना हो जाएगा? 240। तो देखिए 240 कितनी बार जाएगा? 30 से। 3 8 24। और इससे कितनी बार जाएगा? 15 बार। ठीक है साथियों, यानी कि ए जो है आपका 8 कार्य कर सकता है एक दिन में और बी 15 काम कर सकता है। तो अब देखिए आधा कार्य कितना है? आधा कार्य अगर कंप्लीट हो जाएगा कितना है? 120। और शेष कार्य कितने बचेगा? शेष कार्य भी कितना बच जाएगा? 120 ही बच जाएगा। तो 120 कार्य किसको करना है? किसको करना है? बी को, क्योंकि ए आधा काम करके छोड़कर चला जाता है।
तो शेष कार्य किसको करना है, बी को। और बी की क्षमता कितनी है, 15, एक दिन में 15 कार्य करने की। तो टोटल कार्य जो बचा हुआ है वो कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, 8 दिन में। कितने दिन में, 8 दिन में पूरा कार्य कंप्लीट कर देगा बी, जो बाकी शेष रहा हुआ था किसका, ए के जाने के बाद। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट है। ठीक है साथियों, एक बार फिर से देख लीजिए। देखिए ए जो है कार्य को 30 दिन में कर रहा है और बी उसी कार्य को 16 दिन में कंप्लीट कर रहा है। तो हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा, 240। ठीक है साथियों, और जो ए की क्षमता कितनी है, 8, ये आधा कार्य कर कर चला जाता है अपना। आधा कार्य कितना है, 120। तो शेष कार्य कितने बचेगा, 120। वो किसको करना है, बी को। बी की क्षमता कितनी है, 15। तो आधा कार्य कंप्लीट करने में बी को 8 दिन का समय लग जाएगा। ठीक है साथियों, अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है, ए और बी एक साथ मिलकर एक काम को 30 दिन में पूरा करते हैं। उन्होंने एक साथ 20 दिन तक काम किया, उसके बाद बी चला गया। ए ने शेष काम को 20 दिन में पूरा किया, तो बी अकेला उस काम को पूरा करने में कितना समय लेगा। ठीक है साथियों, ये उसका प्रश्न था। तो देखिए कैसे करेंगे इस प्रश्न को आप, ए प्लस बी जो है इस काम को 30 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं। कितने दिन में, 30 दिन में। उन्होंने क्या किया, 20 दिन तक साथ में काम किया। ठीक है साथियों, फिर क्या हुआ, बी चला गया। शेष काम जो है ए ने 20 दिनों में कंप्लीट कर दिया। तो देखिए दोनों ने साथ में काम कितने दिन तक किया, 20 दिन तक। 20 दिन तक काम किया, 30 दिन का काम था, तो शेष कार्य कितना बचा, 10/30। कितना बचा, 10/30। 10/30। ये काम कितने दिन में किया, 20 दिनों में। किसने, ए ने। तो जब ए 10/30 काम 20 दिनों में कर सकता है, तो टोटल काम कितने दिनों में कंप्लीट करेगा, वो कितने दिनों में कंप्लीट करेगा, 60 दिनों में। कितने दिनों में कंप्लीट करेगा, 60 दिनों में। ठीक है साथियों, सॉरी दोस्तों 1 मिनट, यहाँ पे कुछ पर्सन में मिस्टेक है, मैं देख रहा हूँ। तो दोस्तों बिल्कुल आपका पर्सन जो है बिल्कुल ठीक है। ठीक है साथियों, इसमें पर्सन में कोई मिस्टेक नहीं है। ठीक है साथियों, तो हमने देखिए यहाँ तक कर लिया था। जो ए है वो पूरा कार्य कितने दिन में कर देगा, 60 दिन में कंप्लीट कर देगा। ठीक है साथियों, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए उस कार्य को कितने दिन में कर सकता है, 60 दिन में। ठीक है साथियों, तो इन दोनों का क्या लेंगे हम, एलसीएम ले लेंगे। कितना आ जाएगा, 120। कितना जाएगा, 120। तो इसको काटेंगे 30 से, कितनी बार जाएगा, 4 बार, और इससे 2 बार। ए बी की क्षमता में से हम ए की क्षमता घटा देंगे, तो हमारे पास बी की क्षमता कितनी आ जाएगी, 2। ठीक है साथियों, तो बी की क्षमता कितनी आ जाएगी, 2। और टोटल कार्य कितना है आपका, 120। तो बी की क्षमता से हम इसको भाग दे देंगे, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 60। यानी 60 दिन में कंप्लीट कर देगा ये भी। ठीक है साथियों, दोनों ही जो है कार्य बराबर करते हैं, दोनों की क्षमता बराबर है। ठीक है साथियों, तो इस वजह से कंफ्यूजन था यहाँ पे। ठीक है साथियों, तो आपका प्रश्न बिल्कुल सही है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट है। तो चलते हैं आप नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है, ए एक काम को 12 दिन में कर सकता है और बी 15 दिन में। वे मिलकर 5 दिन काम करते हैं और फिर बी छोड़ देता है। ए द्वारा शेष काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा, ये आपको बताना है। ठीक है साथियों, ये क्या आपके लिए होमवर्क का प्रश्न है। आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देंगे। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लास कैसी लगी आपको जरूर बताएं और अपने सभी दोस्तों के साथ क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। क्लास देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।